बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फ़ायर के बारे में, यानी कि व्हाट इज़ फ़ायर, आग क्या है। तो इसका आंसर है फ़ायर इज़ अ केमिकल रिएक्शन अमंग हीट फ्यूल एंड ऑक्सीजन विद कंसीडरिंग अ फ्लैश पॉइंट। मतलब फ़ायर जो है वो एक केमिकल रिएक्शन होता है हीट में, फ्यूल में और ऑक्सीजन में। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ होती है वो किसी भी एलिमेंट का फ्लैश पॉइंट होता है, जो कि फ्यूल होता है। उसका फ्लैश पॉइंट जो है इसमें बहुत ही अहम कंसीडर किया जाता है। और इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज़ फायर ट्रायंगल। जैसा कि ये आप पिक्टोग्राम में भी देख सकते हैं कि जहाँ पे एक त्रिकोण सी बनी हुई है, जो जिसके बिल्कुल डाउन में जो है वो फ्यूल है, राइट में हीट शो की हुई है और लेफ़्ट में जो है वो ऑक्सीजन है। ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये मिलते हैं तो फायर जो है वो क्रिएट होती है। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि जो जलती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो आग में मदद देती है आग को जलने में। और इसी तरह हीट जो होती है जो फ्यूल होता है उसको जलाए रखने में जो है और उसको स्पार्क में देने में बहुत सपोर्ट फ्राहम करती है। लेकिन इन तीनों एलिमेंट्स की मौजूदगी के साथ साथ जो है वो फ्लैश पॉइंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे जो पेट्रोल होता है उसका फ्लैश पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको बहुत जल्दी आग लगती है। और जो वुड होती है उसका कम होता है फ्लैश पॉइंट, और उसको देर से वो आग पकड़ता है जो वुड होता है। तो इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा कि व्हाट आर द वेज ऑफ फायर स्प्रेड। मतलब कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे जो है आग फैलती है। तो इसमें 4 किस्म के तरीके होते हैं जिसकी वजह से आग जो है वो फैलती है। नंबर 1 कन्वेक्शन है, नंबर 2 कंडक्शन है, नंबर 3 रेडिएशन है, नंबर 4 डायरेक्ट बर्निंग है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट विद इन लिक्विड और गैस। मतलब जो हीट होती है ये गैस की शक्ल में या लिक्विड की शक्ल में जो है ये ट्रांसफ़र होती है, जैसे कि जी आप पिक्टोग्राम में भी देख रहे हैं। और इसी तरह कंडक्शन जो है इसमें भी जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू मटेरियल्स, यानी कि किसी भी मटेरियल के ज़रिए से जो है हीट है वो ट्रांसफ़र होती है। और रेडिएशन जो होती है इसमें है कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय वेव्स ट्रैवलिंग। मतलब ये वेव्स की शक्ल में जो है रेडिएशन में जो हीट है वो ट्रैवल करती है। और डायरेक्ट बर्निंग में जो है वो डायरेक्ट इग्निशन होता है, मतलब किसी लाइटर के साथ या माचिस के साथ किसी पेपर को डायरेक्ट आग लगा देना। तो इसी तरह ही इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन एक बनता है कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। फायर की जो है वो कितनी क्लासेस हैं। तो इसमें जो है मेनली 5 टाइप्स ऑफ फायर है, 5 तरह की क्लासेस हैं। एक क्लास फायर है जिसको कंबस्टिबल सॉलिड्स कहा जाता है, जिसमें वुड होता है, पेपर है, क्लॉथ है, रबड़ है या एट्सेट्रा। इसी तरह बी क्लास फायर होती है जिसको कंबस्टिबल लिक्विड्स कहा जाता है। इसमें ऑयल, ग्रीस, पेंट, पेट्रोलियम जो होती हैं और इसी तरह की दूसरी चीज़ें एट्सेट्रा। और सी क्लास फायर है कंबस्टिबल गैसेस, इसमें एसिटिलीन, ईथेन, मीथेन एट्सेट्रा ये गैसेस होती हैं। और डी क्लास जो फायर होती है इसको मेटल फायर कहा जाता है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एट्सेट्रा। इसी तरह ई क्लास फायर होती है, इसको इलेक्ट्रिकल फायर कहा जाता है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को आग लगती है या इलेक्ट्रिकल वायरिंग में उसकी स्पार्क होने की वजह से जो आग लगती है उसको इलेक्ट्रिकल फायर, ई क्लास फायर कहा जाता है। और इसी से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन बनेगा कि हाउ टू एक्सटिंग्विश द फायर। मतलब जो कि फायर होती है इसको किस तरह बुझाया जाता है, कौन कौन से तरीक़ों से इसको बुझाया जाता है। इसके 3 तरीके होते हैं, स्टारवेशन है, स्मदरिंग है, कूलिंग है। तो स्टारवेशन, अगर हम फ्यूल को हटा देंगे, मतलब ईंधन जो होता है उसको हम ख़त्म कर देंगे तो स्टारवेशन हो जाएगी और आग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। या दूसरा तरीका होता है स्मदरिंग, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो ऑक्सीजन है या एयर है अगर हम उसको कट ऑफ कर दें, उसकी सप्लाई बंद कर दें तो तब भी आग जो है वो बंद हो जाएगी। और तीसरा है कूलिंग, रिमूवल ऑफ हीट।
अगर हम हीट जो है, जो गर्मी की जो शिद्दत होती है उसको हम ख़त्म कर दें, उसके ऊपर पानी डाल के या किसी भी और तरीके से, तब भी जो है वो आग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। सो रिमूव एनी वन ऑफ द 3 कंपोनेंट्स, फायर कैन नॉट स्टार्ट आर बी सस्टेन्ड। तो इन तीनों चीज़ों में से अगर किसी को भी रिमूव कर दिया जाए, किसी भी कंपोनेंट को, तो आग ना तो शुरू हो सकती है और ना ही बरकरार रह सकती है। तो ये थी आज हमारी प्रेजेंटेशन फायर के बारे में। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।